दोस्तों नमस्कार। जो एचएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और जिसमें मैं ये डिस्कस करूँगा कि जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होता है, प्रीलिम्स का जब एग्ज़ाम आने वाला होता है, जब 15-20 दिन बच जाते हैं तो उस टाइम आपको किस तरह से तैयारी करनी है, करंट कितना पढ़ना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपने आप को किस तरह से कैरी करना है। तो जो भी मैं आज बात करूँगा वो इस बेस पे करूँगा जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अपनी तैयारी के टाइम भी और इतने टाइम जो स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व रहे हम एज ए टीचर। और बाकी जो स्टूडेंट्स के हमें कुछ कॉल्स आते रहते हैं इस तरह के कि आखिरी के दिनों में मैं किस तरह से पढ़ना चाहिए और किस तरह की आपकी एक पर्सनैलिटी रहनी चाहिए इन दिनों के लिए, तो इन सब पे बात करूँगा मैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता है वैसे वैसे कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमने पढ़ा तो बहुत कुछ था पर अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि हमें याद नहीं आ रहा है, शायद हम एग्ज़ाम के टाइम इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो एक तो बात ये समझ लीजिए कि ये जो बात आती है ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही इंसान के साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखो जिसने 1 साल तैयारी करी है तो उसकी थोड़ी एक्सपेक्टेशन भी रहती है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और मैं आगे मेंस में जाऊं, तो ये सबके साथ होता है। तो इस टाइम आप ये समझ लीजिए कि आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को भी स्टेबल रखना है, आपको अच्छे से कैरी करना है, तो ही आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। क्योंकि अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जैसे हमने कुछ चीज़ें पढ़ी होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी ना, जीएस है, ये बहुत वास्ट है, इसको आप जितना पढ़ोगे तो फिर भी कम लगेगा। और अब होगा क्या, जैसे आपने मान लो एनवायरनमेंट पढ़ लिया, ठीक है, अब इन्वायरमेंट आपने अच्छे से पढ़ रखा है जितना पढ़ना चाहिए, इसीलिए इसको जनरल स्टडी बोला गया, इसको कोई स्पेसिफिक नॉलेज की बात नहीं होती इस पर। तो अब एकदम से आपके दिमाग में बैठे बैठे ख्याल आ गया कि कोई उस टाइम एक सबमिट हुई थी इन्वायरमेंट को लेकर या क्लाइमेट को लेकर और वो आपके दिमाग में आ गई कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो यहाँ पे तो ये बात हो गई कि जैसा हमारा मन है जितना इसको बाहर लेके जाओगे तो उतना ही बाहर जाएगा। तो जो आपका एक दायरा है जिसमें आपने अपनी तैयारी करी है उससे आप बाहर निकल गए। अब क्या होगा, आपके पास जो आपने तैयारी कर रखी है उसको तो आप सेकेंडरी स्टेज पे लेके आ रहे हो, बैक सीट पे लेके जा रहे हो, और फ्रंट सीट में आपके कौन सा पार्ट आ गया कि जो आपने नहीं किया है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये आप अगर 5 साल में तैयारी करोगे तो भी आपके साथ ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी कि जो आपको लगेगा नहीं होगा, क्योंकि जनरल स्टडी बहुत वास्ट है। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर इतना विश्वास कर लो कि जो आपने पढ़ा है वो सही है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं, जब रिज़ल्ट आता है, तो कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जहाँ पे जो कट ऑफ जाती है वो 60% से ऊपर जाएगी। 60% और 55% के बीच रहती है। तो आप ये भी समझ लीजिए बात कि सारा पढ़ने से आपको 100% तो नहीं करना, आपको सिर्फ 55 और 60% के बीच स्कोर करना है। वो मैं आपको पूरी एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ कि जितना आपने पढ़ा है, अपने ऊपर विश्वास रखोगे और अच्छे से रिवाइज कर पाओगे उन्हीं चीज़ों को, तो आपका 55% स्कोर बन जाएगा, क्योंकि सारा करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो एक तो ये बात आपने निकाल देनी है दिमाग से कि अब हमारा ये रह गया है, हमने वो और करना था, इसको और करना था, वो कुछ नहीं होता और इतने दिनों में आप इसके साथ ही करते रहे। दूसरी बात कि जब हम रिवीजन करते हैं तो रिवीजन करते करते हमें ये लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं, और पॉलिटी को रिवाइज करते करते हमें याद आ जाता है कि हिस्ट्री ये भी रह गई है ना। तो ये भी क्या है कि जो हमारा जो माइंड है थोड़ा एंग्जाइटी में रहता है, थोड़ा थका रहता है। तो यानी एक डिफेंस मैकेनिज्म के भी तरीके होते हैं कि आपको चलो ठीक है ये तो मेरा होगा, मैं अगला देखता हूँ अगला देखता हूँ। तो अब आप ऐसे ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाएगा, आपके आँख में कुछ नहीं आएगा। तो एंड के टाइम आपको बड़ा स्टेबल हो गया, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो कंसंट्रेट करो पॉलिटी पे ही, तो उसको रिवाइज करने की कोशिश करो, तब दूसरी चीज़ के बारे में ना सोचें, है ना। तो अब यह पॉलिटी खत्म कर दी, फिर आप हिस्ट्री पे आ जाओ, फिर आप दूसरी चीज़ पे आओ, आराम से कूल होके। तो ये तरीका रहता है। तो ऐसे नहीं कि आपको जैसे अब ऐसे एकदम से यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जंप कर रहे हैं और अपने आप को थोड़ा एंग्जाइटी में लेके आ रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपने नहीं करनी। और कई बार क्या होता है कि कई बार हमें एक पूरा मॉड्यूल ही भी छूट जाता है कई बार, है ना। तो वो हमने किया तो होता है पर अच्छे से नहीं किया होता है।
तो उससे भी नहीं घबराना। अब हो सके कि जैसे अब आपको मान लो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, आपने सारा कुछ कर दिया पर ज्योग्राफी का एक पोर्शन आपको रह गया, मान लो पॉपुलेशन ज्योग्राफी रह गई, है ना। तो अब इसमें ऐसा भी नहीं डरने की बात कि अब ये तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी मेरी नहीं हुई तो अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आप देखो ना कि ज्योग्राफी बहुत वास्ट है। आपने क्लाइमेटोलॉजी कर रखी है, एटलस वाला, मैप वाला, इंडियन ज्योग्राफी, है ना, तो ये सारा कर रखा है। तो अगर एक चीज़ नहीं भी होती तो भी कुछ नहीं होगा। तो ये भी आपने नहीं सोचना ज़्यादा कि अब देखो, तो अगर हम इसको इन 2-3 बातों को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो अल्टीमेटली आपने ये समझना है कि जो आपने पूरे साल तैयारी करी है और अपने ऊपर इतना विश्वास करो, आपने उससे बहुत अच्छे से पढ़ा है, पहली बारी पढ़ा है, फिर रिवाइज किया है और जो वो कर रखा है ना उसको ही स्ट्रॉन्ग करके जाओ, वही आपकी स्ट्रेंथ है। अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको ही स्ट्रेंथ बनाओ। और इस टाइम आप ये नहीं कर सकते जिसको आप अपना वीक पार्ट मानते हो और वीकनेस के ऊपर आप काम करने लग जाओ, तो वो जस्टिफाइड नहीं है इन इतने दिनों में। और अब एक चीज़ और है, अपना पिछला पेपर के हिसाब से अपनी प्रॉपर एक एनालिसिस करके आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कौन से एरिया पे आप और अच्छा काम कर सकते हैं, उसको देखते हुए आप ये देखो। जैसे अगर मैं जनरली बात करूँ पुराने पेपर के हिसाब से, तो HPGK की बहुत बड़ी वेटेज रहती है ना। HPGK वाला पोर्शन बहुत अच्छा कर ले अब, है ना। और उसमें भी आप देखो कि पिछले कुछ सालों से राजाओं से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं बोला कि आपने राजा नहीं करना है, जितना होगा अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करनी है ना। ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर कल्चर वाला पार्ट आ रहा है, डांस ये वगैरह, इकोनॉमिक सर्वे। तो इनको एक बारी 2 बारी कम से कम रिवाइज कर लो अच्छी तरह से, क्योंकि 22-25 क्वेश्चन का मसला है तो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और आपने पहले भी पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ो उसको। और दूसरा करंट अफेयर्स की अच्छी वेटेज रहती है, वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। और अब सवाल ये आता है कि जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कितना टाइम में करंट अफेयर करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 1 साल का करंट अफेयर आपका होना चाहिए। तो जुलाई टू जुलाई कर लो, है ना। और उसमें फिर ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए कि आपको अब पता नहीं पिछला पूछ लेंगे या इससे आगे पूछ लोगे। तो बहुत सारी चीज़ें मैं फिर से ये बताऊंगा कि आपकी खुद की जजमेंट और खुद की जो आपने डिसीजन ले लिया अपनी जजमेंट के बेस पर, उसके ऊपर विश्वास करना। अल्टीमेटली आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपका अपना खुद का विश्वास है, और वो तब रहेगा जब आप अपनी जजमेंट के ऊपर और अपने द्वारा लिए हुए डिसीजन के ऊपर टिके रहोगे, है ना। तो 1 साल का करंट अफेयर कर लिया, HPG के करंट अफेयर, अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों करीब करीब 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और उसके बाद पॉलिटी का अच्छा रोल रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री का रोल रहता है, और साइंस भी हिमाचल में जनरल साइंस ज़्यादा आती है ना। जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो भी NCERT 10th लेवल की, है ना, और लुसेंट वाली बुक आती है उसमें से कर लो। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी अच्छी होनी चाहिए, HPG के करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, और ज्योग्राफी बेसिक। अब रही बात इकोनॉमी की, इकोनॉमी के आपके जो टर्म है वो बड़े क्लियर होने चाहिए। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, स्टैग्फ्लेशन क्या है, और इसके साथ आप क्लब कर दो करंट अफेयर्स को कि कौन सी स्कीम आई है, किस तरह से आई है। तो अच्छा, एक चीज़ और आती है हिमाचल में, वो आप एंड मोमेंट उसको देखना, इंडेक्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ पे। और जैसे पिछले साल कुछ इंडेक्स बड़े ही ऐसे बाहर से पूछे हुए थे तो उनके पीछे भी नहीं भागना, आप अपनी तरफ से जो ज़रूरी करने वाला है वो कर लो। जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स है, इस तरह के जो इंडेक्स है ना, नीति आयोग जो बनाता है उस पर देख लो, और कुछ अवार्ड्स देख लो, कुछ प्लेसेज एंड पर्सनालिटी देख लो, और स्कीम्स देख लो। और ये क्या होता है कि हम जितनी बारी अगर हम पीछे पड़ी होती है एग्जाम के आते आते हम भूल जाते हैं, तो इसलिए इन पे एक नज़र ज़रूर मारना। और इसको भी ऐसा नहीं कि हमें इसको पूरी तरह से पूरी ज़िंदगी भर के लिए याद करने की कोशिश करेंगे, कि आपका पर्पज़ इतना सॉल्व होना चाहिए कि हाँ आपको याद है, याद नहीं आपने देखा है और आपको ये सामने ऑप्शन में आके वो दिख जाएगा। तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें करनी है। और अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज कर रखी होगी उसको थोड़ा रिवाइज कर लो, है ना। कई बार क्या होता है उसमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, हमारी बुक भी आती है प्रीवियस ईयर के ऊपर, उसमें से देख लो कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी रिपीट होकर आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको प्रीलिम्स को टैकल करने की कोशिश करनी है। अब होता क्या जनरली कि हम इस टाइम इतने दिनों में इतने
अनसर्टन से हो जाते हैं। देखो वैसे तो पेपर है ही अनसर्टेनिटी का है, और फिर हम खुद वैसे हो जाते हैं अपने अपने किसी वजह से। और वो वजह क्या होती है कि हर एक इंसान को होता है कि शायद मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। मैं बताऊँ, जो तैयारी करता है, जिसने मेहनत करी होती है, उन सबके साथ ऐसा होता है। बट शर्त ये है कि आप उसको कैसे डील करते हो, है ना, सवाल मेन डील करने का है। और अगर आप इफेक्टिवली डील करोगे, अपने आप को समझोगे, थोड़ा शांत रहोगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप खुद मैं आपको अगर बताऊं, अगर आपको कोई पहले ही डरा दे कि आप इस रास्ते में जाओगे तो ये हर्डल्स आएंगे, ये होगा, यही होगा, तो वहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा वो। और एक बंदा ऐसा होगा जिसको कुछ नहीं पता, बस उसको ये पता है कि मुझे वहां जाना है, उसकी अपनी कुछ स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर विश्वास है, तो वो पहुंच जाएगा। तो अब इस स्टेज में क्या होगा, आप तो खुद ही अपने आप को डराने वाले बन जाओगे, है ना। कभी आप डरोगे कि अच्छा मैंने तो, मेरा ये पोर्शन रह गया, मेरा वो पोर्शन रह गया, मेरा ये हो गया। तो जो आपके पास है नहीं है और आप उसके बारे में सोच रहे हो ज्यादा, और जो आपने पूरे साल पढ़ा है, जिसको आप और अच्छे से बेहतर बना सकते हो, उसको रिवाइज करके उसको आप भूलते जा रहे हो, है ना। तो आपने जो अब तक जो किया हुआ है उसके ऊपर विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो, और उसी को रिवाइज करो। और रिवाइज इस तरह से करना है कि अगर आप एक चीज़ रिवाइज करो तो उसी को पकड़ो आराम से, चाहे 2 घंटे 4 घंटे, और फिर अगली के बारे में ना सोचो, फिर अगली उठा लो, फिर अगली उठा लो। तो इस तरह से सारा कुछ आपका रिविजन हो जाएगा। और जो ये 20-22 जो दिन बचे हुए हैं आपके पास, जितने भी दिन है, इनको अच्छे से यूटिलाइज करो, आराम से यूटिलाइज करो, और अपना टाइम और भी चीज़ों में थोड़ा लगाओ अपनी। जैसे एक्सरसाइज कर लो, कोई किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता है, किसी को मेडिटेशन अच्छा लगता है, किसी को वॉक करना अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें भी करो, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप मेरे ऊपर विश्वास कर लो, इससे आपकी थोड़ी सी और एनर्जी बढ़ेगी और आप अच्छा करने लग जाओगे, है ना। तो अगर आप ऐसे अपने आप को ड्रैग करना स्टार्ट करोगे, सुबह उठ के नहीं बस ये भी करना है, वो भी करना है ना, तो इससे क्या होगा, आपके पास में कुछ नहीं आएगा। आराम से इतना कर लो। तो अभी देखो, रिवीजन के लिए आराम से टाइम, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो एक दिन में आप एक सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि जब आप डर जाते हो ना, डरते हो, थोड़ी एंग्जाइटी आ जाती है, डर आ जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, जो चीज़ें होती है वो थोड़ी धुंधली हो जाती है, वो क्लियर कट नहीं दिखनी स्टार्ट हो जाती है। और जब आप लाइट होते हो, कम डरे होते हो, और एंग्जाइटी आपके ऊपर कम हावी होती है, तो उस टाइम आपको चीज़ें बड़ी क्लियर दिखती है और अपने ऊपर विश्वास रहता है ना। तो ये चीज़ें अभी आपने प्रैक्टिस करनी है। देखो 18 दिन में महाभारत लड़ी गई थी और जीती भी गई थी, ठीक है ना। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए इतना टाइम है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं। वो भी अगर आप महाभारत देखोगे, सुबह शंख बजता था, शाम को शंख बजता था, सुबह वॉर बंद, शाम को वॉर बंद। उसके बाद अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करते थे, कोई अपने टीचर के पास मिलने जा रहा है, कोई अपनी और एक्टिविटी कर रहा है, तो उस टाइम नहीं उसी उसमें रहते हो कि बस पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो अपना एक इस तरह से शेड्यूल बनाओ, तो आपके पास जो टाइम बचा हुआ है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। और मैं एंड में सिर्फ यही बताऊंगा कि अपने ऊपर विश्वास रखना है, और जितना आपने किया हुआ है उसके ऊपर विश्वास करना है। और क्योंकि जीएस अपने में बहुत वास्ट है, जितना आप अपने इस मन को लगाओगे इसके ऊपर, तो आपको दिखता ही जाएगा, दिखता ही जाएगा। ये कभी एंड होने वाला नहीं है, और ये आपको खुद एंड करना है कि हाँ ये चीज़ है, इतना करना है और इसके साथ मुझे जाना है, और 55% मुझे स्कोर करना है, मैक्सिमम 60% करना है, और इतने मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा और आगे मैं मेंस के लिए जाऊँगा। तो ये सारी बात आपने ध्यान में रखनी है, और इनके साथ अपनी तैयारी करो। जितना टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, और मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।